ये शीट आपको आरपीएससी की ऑफिशियल साइट में मिल जाएगा। ये एक ऑफिशियल पेज है जो आरपीएससी की तरफ से जारी किया गया। ये वैसे 2018 का पेज है, 2021 में भी यही पैटर्न रहने वाला, कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंज होगा तो वो जब सिलेबस अगर चेंज होता है तो ही पॉसिबिलिटी, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं है। यही पैटर्न आपका रहने वाला 2016 में भी, 2018 में भी इसी तरह का पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग पेपर का अलग अलग पैटर्न है, इसको गौर से देखना अगर आपने ये नहीं देखा है पहले। तो देखो यहां पर 3 अलग अलग पार्ट बांट रखे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पेपर जो आता है वो इस हिसाब से नहीं आता, पेपर यूनिट वाइज आएगा। पेपर आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में जो यूनिट लिख रखी है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, पेपर उस हिसाब से बटा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट बांट रखा है वो क्वेश्चन के हिसाब से बांट रखा है कि 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स से कितने क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर 10 मार्क्स से कितने रहेंगे। तो देखिए पेपर फर्स्ट की बात करूं तो यहां पर 25 प्रश्न जो है वो 2 नंबर के हैं, जिसकी वर्ड लिमिट 15 शब्द का लिखना होता है। 50 नंबर का, इसका मतलब टोटल 50 नंबर के सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर के। यहाँ पर एक तरह से वेटेज काफी ज्यादा है, 25 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। 5 नंबर यहाँ पर 16 प्रश्न, और 10 नंबर के 7 प्रश्न आते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे 10 नंबर के 10 प्रश्न हैं, और 2 नंबर के सिर्फ यहाँ पर 15 प्रश्न है, 10 प्रश्न। इसका मतलब है कि पेपर फर्स्ट में जो सवाल आते हैं, 2 नंबर के जो सवाल रहते हैं वो थोड़े से फैक्चुअल टाइप के होते हैं। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप इसका सही आंसर लिख पाएंगे, अगर नहीं पता है तो वो प्रश्न आपको छोड़ना पड़ जाएगा। यानी कि ये सवाल, और दूसरा इसमें यह भी है कि 10 नंबर के सवाल में अगर आप बहुत अच्छा आंसर भी लिखते हैं तो 6 नंबर यहाँ पर मिलते हैं, अगर खराब आंसर लिखते हो 3 नंबर, 2 नंबर, इस तरह के मिलते हैं। ठीक है, 10 में से 10 नंबर की संभावना नगण्य है, नहीं मिलता है 10 में से 10 नंबर। मैथ्स में पहले मिलता था, लेकिन अब 10 में से 10 नंबर जो एनालिटिकल टाइप का प्रश्न लिखते हैं उसमें 10 में से 10 नंबर नहीं मिलते हैं, 9 भी नहीं मिलते हैं, 8 बहुत रेयर कंडीशन में, मैंने कुछ कैंडिडेट्स के देखे हैं, 7 भी रेयर होते हैं, 6 जो आंसर अच्छा होता है, 6 नॉर्मली अंक आराम से दिए जाते हैं। जो अगर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं 6 अंक, 7 बहुत रेयर आपको अंक मिलते हैं। 8 ऐसा नहीं कि 8 मैंने नहीं देखे, 8 अंक मिलते हुए भी मैंने मेंस एग्जाम में एक कॉपी है, मैंने उसमें देखे कि 8 अंक भी मिले हुए, वो एक रेयर कंडीशन में मिलते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर तक भी लाए जा सकते हैं, पर 10 में से 10 पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी, अगर आपने जो फैक्चुअल प्रश्न पूछा उसका सही से जवाब दे दिया, जैसे 4 पुस्तकों के नाम पूछा, 4 धर्म संप्रदाय के नाम पूछा है, ठीक है, इस तरह के, तो 2 में से 2 पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 25 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें से पूरे 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं। पर ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। क्लियर है, तो फैक्ट पता है तब तो आप उसमें मार्क्स गेन कर लेंगे, नहीं पता तो वो नंबर पूरे छूट जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट नहीं भी पता हो तो कुछ अगर आप लिखेंगे तो 2-3 नंबर मिलने की संभावना रहती है। अगर आपको सिर्फ 2-3 फैक्ट पता है फिर भी आप 10 नंबर का प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर एक संभावना है कि आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके फैक्चुअल कमजोर, कई देखते होंगे आपके फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में भी यही पैटर्न रहता है, कहीं अधिकांश कैंडिडेट के नंबर कम आते हैं, वो इसी वजह से रहता है कि हम फैक्ट पर थोड़ा सा फोकस कम करते हैं, जबकि यहाँ पर फैक्ट वाला काफी पूछा जा रहा है। हालांकि देखो 70 नंबर का वेटेज आप देखेंगे यहाँ पर, फिर भी 70 नंबर का वेटेज है बड़े क्वेश्चन का भी। 5 नंबर के आते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट लिखना होता है, यहाँ थोड़ा सा आपको एनालिटिकल लिखना पड़ता है। एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले एक इंट्रो से शुरुआत करें, भूमिका आप लिखें, 1 से 2 लाइन की भूमिका होती है, फिर मेन बॉडी होती है 5 से 7 लाइन की, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखा जाता है, वो 1-2 लाइन में लिखा जाता है। ये एक पैटर्न रहता है, इस पैटर्न पर आपको लिखना चाहिए अगर 10 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो। क्लियर हो गया। अगर हम टोटल देखें, आरपीएससी हमसे कितनी डिमांड करते हैं, अगर इस टोटल आप सबको जोड़ेंगे 25 × 15, सिंपल सा, जितना आरपीएससी डिमांड करी हम अगर उतना भी हम हिसाब लगाए, 25 × 15 375 हो जाएंगे, 16 × 50, ठीक है, और 7 × 100 800 और 700, टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये 1875 वर्ड्स हो जाएंगे। यानी आरपीएससी 3 घंटे में, टोटल टाइम कितना मिलता है, 180 मिनट। 180 मिनट का टाइम यहां पर मिल रहा है। उस 180 मिनट में आपको 1875 वर्ड्स की डिमांड आपसे आरपीएससी कर रही है। अगर हम अनुमान लगाए तो लगभग 10 मिनट में ये 105 110 शब्द आपसे डिमांड कर रही है। कितना है, 10 मिनट में आपको 105 से 110 शब्द लिखने होते हैं। यानी 100 शब्दों का अगर कोई प्रश्न आ रहा है यहाँ पर 100 वर्ड्स का, वो आपको 10 मिनट में लिखना होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है 10 मिनट में। अगर आप सोच कर लिख रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में सोचना पड़ रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 10 मिनट में आप 100 शब्द यहाँ पर कर पाते हैं। दूसरा, कई बार क्या करते हैं कैंडिडेट, क्योंकि आरपीएससी स्पेस बहुत ज्यादा देती है, हम पर यह भी प्रेशर रहता है कि स्पेस को पूरा भरना, वो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आप 100 शब्द में पूरा पेज भी भर दे और 100 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। ये एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि 100 शब्द पूछा है
आप पेपर पूरे भरने के चक्कर में 150 या 200 शब्द नहीं लिख दें, आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाएंगे। अपनी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि पेपर भी पूरा भर जाए और वर्ड लिमिट जो 100 रखी है 100 तक ही सीमित आंसर में। आपको ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा नहीं लिखना है, 100 शब्दों में ही करना है, क्योंकि हमें पेपर पूरा करना है। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी रहनी बहुत जरूरी है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और हमें कितना कितना टाइम इसमें बांटना है। मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में 2018 में यहां तो बता रहे कि टोटल इतने प्रश्न आएंगे, तीनों यूनिट के बता रखे हैं, तीनों यूनिट में 5 नंबर के बता रहे हैं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको यह भी बता दूंगा कि 2018 में किस टॉपिक से 2 नंबर के प्रश्न आए, कितने 5 नंबर के कितने प्रश्न आए, 10 नंबर के कितने प्रश्न, में टॉपिक वाइज भी पूरा एनालिसिस बता दूंगा। तो आपका दिमाग में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, टॉपिक वाइज भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। पेपर सेकंड की बात करूं, देखो पेपर सेकंड की बात करें तो यहां पर 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो केवल 15 क्वेश्चन ही आते हैं। यहां पर 25 आ रहे थे, यहां पर 15 कर दिए। पार्ट बी में यहाँ 16 आते थे, यहाँ 14। लगभग पार्ट पेपर चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, यहाँ पर 5 नंबर का वेटेज लगभग उतना ही है, 10 नंबर का केवल यहाँ पर फर्क पड़ा। 5 नंबर कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा 2 नंबर फैक्चुअल, 10 नंबर एनालिटिकल। 5 नंबर में क्योंकि 5 लाइन लिखनी होती है, 50 शब्द होते हैं, तो टू द पॉइंट लिखा जाता है वहां पर। न तो ज्यादा आप भूमिका मान सकते हैं वहां पर, नहीं, आपको बिल्कुल फैक्चुअल लिखना। वहां पर आपको कोशिश करनी कि टू द पॉइंट, जैसा पूछा कई बार उसमें आता है कि 5 पॉइंट लिखिए या 7 पॉइंट लिखिए, या फिर ये भी नहीं आता है बस कुछ बिंदु लिखिए। तो 5 नंबर का है तो कोशिश हमें करनी होती है कि 7 बिंदु लिख देते हैं। अगर 5 नंबर का सवाल है और हम 4 बिंदु लिखे हैं तो 4 नंबर ही मिलते हैं कई बार, ठीक है, 4 नंबर भी नहीं मिलते, 3 नंबर या 2 नंबर ऐसे मिलते हैं। अगर आप 5 नंबर का सवाल है और आपने 7 पॉइंट लिख दिए तो पूरी संभावना रहती है कि 4 नंबर, 5 नंबर के सवाल में 4 नंबर तक आराम से लाए जा सकते हैं। 3 नंबर नॉर्मली मिलते हैं। रेयर कंडीशन में अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, 5 में से 5 नंबर भी यहाँ पर लाए जा सकते हैं। 5 नंबर में भी ये संभावनाएं होती हैं। क्लियर है? पेपर सेकंड की बात करें तो 15 सवाल ये हो जाएंगे, 14 सवाल 5 नंबर के और 10 सवाल 10 नंबर के, यानी 100 वर्ड्स के यहाँ पर ज्यादा 100 नंबर के यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ 70 का था 100। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आरपीएससी हमसे डिमांड कर रही है 1925 वर्ड्स की। यहाँ अगर आप काउंट करेंगे तो 180 मिनट में हमसे 1925 वर्ड्स की डिमांड की जा रही, तो लगभग वही हिसाब निकलेगा। मैंने एक एवरेज बताया, तो 10 मिनट में आपको यहाँ पर 50 शब्दों का अंतर पड़ रहा है, तो आपको 10 मिनट में लगभग 110 के आसपास शब्द यहाँ पर लिखने की ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमें ऐसा तो होगा नहीं कि बिना सोचे आप पूरा लिख देंगे, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 5 से 7 मिनट हमें पेपर देखने में, पढ़ने में, सोचने में लगता है। तो आपकी स्पीड जब इससे भी ज्यादा हो जाएगी, आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी आप 10 मिनट में 150 वर्ड्स लिख सकते हैं। ये आप राइटिंग प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तब इतना हो जाएगा कि आप लिख सकते हैं। जब आप मैक्सिमम टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे तब इतना हो जाएगा कि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार 10 नंबर का सवाल आता है, हमारे दिमाग में पहले फ्रेम बनती है कि किस तरह से इसको लिखा जाना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी पहले से इतनी प्रैक्टिस हो रखी है, तो फ्रेम ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बने रहते हैं और आप डायरेक्ट आंसर वहाँ पर लिख देते हैं। इतनी प्रैक्टिस आपको करके जानी, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो पेपर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जो टेस्ट सीरीज चलेगी, मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया। पार्ट आप देखेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर जो थर्ड हैं वो लगभग सेम है, 25 16 7। यहाँ पर भी आप देखेंगे 25 16 7। पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड का पैटर्न लगभग सेम आता है, लेकिन इसमें वर्ड होता है 1875, इसमें वर्ड होता है 1925। लगभग इसका भी मैंने हिसाब लगाया, इसमें सीधा सीधा वर्ड्स क्या नहीं आता, लेकिन फिर भी लगभग 1925 वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। यानी 2 पेपर में 1925 वर्ड्स का लिमिट रहता है और 2 पेपर में 1875 वर्ड्स का आपको लिमिट रहता है। तो एवरेज आप मानकर चलिए 1900 से 2000, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप ज्यादा भी लिखते हैं तो 2000 वर्ड्स का आप टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 3 घंटे में 2000 वर्ड्स लिखने आने चाहिए। अगर आपकी इतनी स्पीड है तब आप पेपर पूरा 100% करके आ सकते हैं। 100% किसके लिए? अगर आपको एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना है तो ये होना ही चाहिए कि आपको 100% पेपर आता है और आप सारे पेपर, सारे क्वेश्चन आप लिख कर आ रहे हैं। कुछ एक ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको नहीं आते और वो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 नंबर के प्रश्न छोड़ना मतलब आपकी रैंक धीरे धीरे पीछे चली जाएगी। तो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप सारा पूरा पेपर कर दे 3 घंटे में, और इतनी आपकी रीडिंग स्किल या फिर कहें नॉलेज का लेवल होना चाहिए कि आप पूरा पेपर भी लिख पाए। ठीक है, थर्ड पेपर वो ही रहने वाला सम 25 सवाल आएंगे 2 के, 16 सवाल आएंगे 5 नंबर के, 7 सवाल आएंगे 10 नंबर के। अपना जो पैटर्न रखा है, मैंने ये वाला पैटर्न रखा है टेस्ट सीरीज में, जहां पर आपको 15 सवाल मिलेंगे 2 नंबर के, 14 सवाल मिलेंगे 5 नंबर के और 10 सवाल मिलेंगे
10 नंबर के शुरुआत में सारे पेपर्स के जो टॉपिक वाइज लिए जा रहे हैं वो इस पैटर्न पर करने हैं। मैंने इसलिए ये रखा है ताकि 10 नंबर के सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा हो, आपको फैक्चुअल लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। फैक्चुअल सबके लिए तैयार होता है, सीधा टू द पॉइंट। 4 पुस्तकें पूछ रहे, 4 पुस्तकें लिखने में किसी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट लिखने की पूछ रहे हैं तो 2 पॉइंट लिखने में कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 10 नंबर का प्रश्न आपको ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं तो आप एक ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने शुरुआत में सारा पेपर का पैटर्न, आपको जो पहला पेपर हो रहा है 14 तारीख को अपना पहला पेपर होगा, उस पहले पेपर में इसी पैटर्न पर हमने यहां पर रखा है। अगर बात करें पेपर 4 की, तो पेपर 4 में पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी इस तरह से बांट रखा है। यहां पर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा वर्ड्स को समझ लेंगे तो वर्ड्स उतने ही रहने हैं 1925 वर्ड।